दोस्ती का असली मतलब। गांव सिपाहीपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। वहां की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि फसलें लहलहाती थीं और पेड़ पौधों की हरियाली मन को भा जाती थी। इसी गांव में दो पक्के दोस्त राजू और बबलू एक साथ रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, खाते और स्कूल जाते थे। उनकी दोस्ती गांव भर में प्रसिद्ध थी और लोग उनकी मिसालें देते थे। बचपन की दोस्ती। राजू और बबलू दोनों ही मेहनती थे, लेकिन राजू कुछ ज्यादा ही सपने देखने वाला था। उसे हमेशा बड़ा आदमी बनने का सपना सताता था। वहीं बबलू को अपने गांव और जमीन से खास लगाव था। उसे लगता था कि अपने गांव की मिट्टी से ही सच्ची खुशियां मिलती हैं। एक दिन दोनों दोस्त खेत में काम कर रहे थे। राजू ने बबलू से कहा, बबलू, हमें गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहिए। देखो, शहरों में लोग किस तरह तरक्की कर रहे हैं। अगर हम भी वहां जाएं, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। बबलू ने हंसते हुए कहा, राजू, हमें वही करना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिले। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं यहीं रहकर अपनी खेतीबाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा। नया रास्ता। राजू ने कुछ दिन सोच विचार किया और फिर शहर जाने का निर्णय लिया। उसने बबलू से कहा, मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। अगर सफल हुआ तो तुम्हें भी बुला लूंगा। बबलू ने अपने दोस्त को गले लगाया और कहा, जाओ दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करूंगा। पर याद रखना, किसी भी परिस्थिति में हमारी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। राजू शहर चला गया। वहां उसने छोटे छोटे काम किए, संघर्ष किया और आखिरकार एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। कुछ ही सालों में वह सफल हो गया और उसका नाम पूरे शहर में गूंजने लगा। उसकी जिंदगी में ऐशो आराम आ गया था। बबलू की सादगी। उधर बबलू ने खेती में नई तकनीकों को अपनाकर अपनी जमीन को और उपजाऊ बना दिया। उसने अपने खेतों को हरियाली से भर दिया और गांव वालों की मदद से एक छोटी सी सहकारी समिति भी बनाई, जिससे गांव का विकास होने लगा। बबलू खुश था, भले ही उसके पास ज्यादा पैसा न था, पर सुकून और संतोष की कोई कमी नहीं थी। दोस्ती की परीक्षा। एक दिन राजू को किसी पुराने मित्र से पता चला कि गांव में बबलू की मेहनत से खूब उन्नति हो रही है। उसे बबलू की सादगी और संतोष पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजू ने सोचा, मैंने शहर में इतनी तरक्की की और बबलू अब भी उसी पुराने ढर्रे पर जी रहा है। मैं उसे अपनी सफलता दिखाऊंगा। राजू एक आलीशान कार में गांव पहुंचा। उसके आते ही गांव के बच्चे और बड़े सब उसे देखने उमड़ पड़े। गांव में इतना बड़ा आदमी देखकर सभी हैरान थे। बबलू ने अपने दोस्त का स्वागत किया, लेकिन राजू के ठाठ बाट को देखकर थोड़ा असहज महसूस किया। सफलता का घमंड। राजू ने बबलू को अपने बड़े बड़े किस्से सुनाए। उसने बताया कि कैसे उसने व्यापार में सफलता पाई और किस तरह वह अब अमीर बन गया है। बबलू मुस्कुराते हुए राजू की बातें सुनता रहा। फिर राजू ने कहा, बबलू, तुम अब भी यहाँ मिट्टी में खेल रहे हो। तुम भी मेरे साथ शहर चलो, वहाँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बबलू ने शांत स्वर में कहा, राजू, मैं खुश हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। पैसा मेरे लिए खुशी की गारंटी नहीं है। राजू ने कहा, ये तुम्हारी सोच है। देखो, पैसा ही सब कुछ है। तुम्हें जीवन का असली आनंद तब मिलेगा जब तुम ऊंची इमारतों में रहोगे और बड़ी गाड़ियों में चलोगे। सीखने का पल। बबलू ने मुस्कुराते हुए राजू से कहा, राजू, चलो एक जगह चलते हैं। वह राजू को अपने खेतों में ले गया। वहाँ हरे भरे पेड़ लहलहा रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू फैली थी।
बबलू ने कहा, ये देखो, यह सब मेरी मेहनत का फल है। यहाँ हर सांस में सुकून है और हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है। तुमने अपने सपने पूरे किए, लेकिन क्या तुम्हें सच्ची खुशी मिली? राजू कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपने बड़े घर और व्यापार में व्यस्त जिंदगी के बारे में सोचा, जहां वह दिन रात दौड़ता रहता था। उसे अपने जीवन की असली कमी समझ में आने लगी। अंत में असली खुशी। राजू ने बबलू से कहा, शायद मैं समझ गया हूँ बबलू। पैसा जरूरी है, लेकिन यह जीवन की सच्ची खुशियों की गारंटी नहीं देता। तुम्हारे पास संतोष और सुकून है जो मेरे पास नहीं है। बबलू ने अपने दोस्त को गले लगाते हुए कहा, दोस्ती का असली मतलब यही है राजू। हम एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करें और एक दूसरे से सीखें। जीवन में संतुलन जरूरी है। राजू ने गांव में कुछ दिन बिताए और बबलू से बहुत कुछ सीखा। उसने यह समझा कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, रिश्तों और सुकून में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतोष और सच्चे रिश्तों का महत्व पैसों से कहीं अधिक है।